नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाने वालों को जवाब मिल गया। 78 मिनट के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नैरेटिव को पंक्चर कर दिया। मोदी के विरोधी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला समझा रहे थे, अफवाह फैला रहे थे कि चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। मोदी ने ऐसी सारी थ्योरीज को एक झटके में समाप्त कर दिया। आप ध्यान से ये रिपोर्ट देखिए, इसमें मोदी ने जो कहा वो है, मोदी ने जो नहीं कहा, जो बिटवीन द लाइंस बातें थी, वो भी हैं। मोदी विरोधी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे एडमिन को नरेंद्र मोदी ने ऑन कैमरा एक्सपोज कर दिया। मोदी ने राहुल पर क्या कहा, खड़गे, लालू, ममता, तेजस्वी, केजरीवाल, अखिलेश और स्टालिन पर मोदी ने कौन सा खुलासा किया। राहुल ने मोदी को डरा हुआ तानाशाह कहा, लोकतंत्र का हत्यारा कहा। मोदी ने ऑन कैमरा राहुल को क्या जवाब दिया। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए, इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई। खड़गे ने मोदी को धो डाला। कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर ऐसा कैप्शन दिया। इसके जवाब में मोदी ने खड़गे पर क्या रिएक्शन दिया, कांग्रेस के एजेंडे को कैसे पंक्चर किया। कांग्रेस सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। लालू ने मोदी को धमकाया, आंख निकाल लेंगे ये कहकर चेताया। मोदी को ऐरा गैरा वाला ताना तक मारा। इनका आंख निकाल लेगी, इनका आंख निकाल लेगी, खबरदार खबरदार। 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात। संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। मोदी ने लालू तेजस्वी को नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ाया, क्या बताया। सब लोग पछताएंगे जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे, सब लोग पछताएंगे। ममता ने मोदी को ओपन चैलेंज दिया, 2-2 हाथ करने का इरादा डिक्लेयर कर दिया। यूपी में अखिलेश ने मोदी की बोहनी खराब होने की भविष्यवाणी कर दी। दक्षिण में स्टालिन ने अपनी टाइमलाइन पर इस तरह की तस्वीर शेयर की। राहुल ने फुल कॉन्फिडेंस की इंडी अलायंस वाली स्क्रिप्ट तक लिख दी। मोदी विरोधी गुट ने पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री के खिलाफ एक साथ कई सारे फॉल्स नैरेटिव बनाए हैं। मसलन संविधान खतरे में है, मोदी जेल में डाल रहे हैं, ईडी सीबीआई टॉर्चर कर रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी ने घोटाला कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 78 मिनट में विपक्ष का सारा नैरेटिव पंक्चर कर दिया। इसी 78 मिनट में है 24 में मोदी को 400 का टिकट। ये कैसे होगा, वो राहुल नहीं, ममता नहीं, उद्धव नहीं, अखिलेश नहीं, खुद मोदी ने बताया है। 24 में इंडी गुट का पैकअप कैसे होगा, कैमरे पर मोदी ने खुद समझाया है। राहुल 19 से भी हाफ होंगे या 24 में पूरा साफ होंगे, मोदी ने ऑन कैमरा दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, 2024 में मोदी 400 के पार होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे, मोदी ने खुद पूरा कैलकुलेशन करके बताया है। मोदी के 78 मिनट के इंटरव्यू में से 24 के सारे सीक्रेट्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात संविधान की करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का 24 वाला गेम प्लान ही यही है कि संविधान को खतरे में बताओ, ये फैलाओ कि अगर मोदी आ गए तो न लोकतंत्र बचेगा न संविधान बचेगा। यही स्क्रिप्ट इंडी अलायंस वालों की टाइमलाइन पर भी है। बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, यही उनकी जुबान पर भी है। मोदी तानाशाह है, मोदी डिक्टेटर है, मोदी आ गए तो सब खत्म हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। इंडी गुट से जुड़े हर हैंडल पर इसी तरह की शब्दावली है, मगर इसमें रत्ती भर भी हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि 4 जून के बाद देश का संविधान नहीं, देश का लोकतंत्र नहीं, मोदी विरोधियों का सियासी वजूद खतरे में है।
विरोधी इसीलिए इतना मोदी मोदी कर रहे हैं। रही बात प्रधानमंत्री की, तो वो खुद बता रहे हैं कि विरोधियों के एजेंडे की असलियत लोकतंत्र को बचाने की नहीं, संविधान को बचाने की नहीं, 24 में मोदी को हटाने की है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूं तो उनको ये परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है और उनके इस कंक्लूजन पर आने का आधार क्या है, ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि जिस देश में 6 लाख पंचायतें चुने हुए लोगों से चलती हो, दुनिया में कोई देश ऐसा है कि जहां 6 लाख पंचायतें और नियमित रूप से चुनाव जहां होते हैं, इतने राज्य, अनेक पार्टियों की सरकारें। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कहीं सत्ता में ना हो। तो ये सब होने के बावजूद अगर ये कहना कि सर्वसत्ताधीश कोई बन रहा है, तो ये तो मुझे लगता है उनको जानकारियों का अभाव है। हिंदू दूसरा, अगर मोदी सर्वसत्ताधीश के रूप में रहता तो G20 में मेरे अगल बगल में ही कर रहा है। मैंने तो राज्यों के पास, क्योंकि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ये हमारा। मोदी जी, एक मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसकी दुनिया में गुंज कर रहा हूं, तो उनको क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी स्वीकारने को तैयार नहीं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। नरेंद्र मोदी डिक्टेटर नहीं है, मगर मोदी के विरोधी पब्लिक में प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के तहत ये डिक्टेट करना चाह रहे हैं कि मोदी डिक्टेटर हैं। विरोधियों के डिक्टेट करने का मतलब यह है कि वो चाहते हैं जो हम कहते हैं पब्लिक उसी के हिसाब से चले, मोदी की न सुने। ये डिक्टेशन कैसे दी जाती है, इसका सैंपल प्रियंका गांधी के एक बयान से समझ में आता है। जब मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाते लगाते वो पब्लिक को ही, देश के वोटर्स को ही ये कहकर संबोधित कर देती हैं कि आप अंधे हो क्या, आपको दिखाई नहीं देता। सच्चाई यह है कि मुझे उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं। जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करने दीजिए जो कर रहे हैं? क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करने दीजिए जो कर रहे हैं? क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करने दीजिए जो कर रहे हैं? प्रियंका का पब्लिक के बीच जाकर यह कहना कि आप अंधे हो क्या, राहुल का पब्लिक के बीच जाकर बार बार यह संदेश देना कि 24 में मोदी आए तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, यह इस बात को दर्शाता है कि मोदी विरोधी गुट, खासकर कांग्रेस, ग्राउंड रियलिटी से भी दूर हो चुकी है और मोदी से जीत नहीं पा रही तो वोटर्स को ही कोसने में बिजी है। और यह सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। 24 की लड़ाई अब धीरे धीरे खानदान वर्सेस प्रधान की हो गई है, जिसमें एक तरफ ढेर सारी पारिवारिक पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि राहुल को हां, मोदी को ना। वो हर रोज एक नया पोस्टर लेकर आ जाते हैं, हर लाइन में राहुल की तारीफें करते हैं, मोदी को ही कोसते हैं। मगर 24 के लिए मोदी इस पिच से हटकर बैटिंग कर रहे हैं। वो अपने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड बनाम कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांग रहे हैं और जो विरोधी मोदी के नाम पर वोटर्स को डरा रहे हैं उनके लिए ये मैसेज देते हैं। दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे। जबकि मैं
देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूं कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम, मैं उनके लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूं। 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। कंपैरिजन कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कंपैरिजन कीजिए, अगर कुछ कमियां होगी तो भी हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं रही होगी। जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी। जब मैं ये कहता हूँ कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। कांग्रेस को अपना मैनिफेस्टो लाए ज्यादा दिन नहीं बीते, उसमें भी मोदी के खिलाफ ही बातें लिखी गई हैं। राहुल जहां जहां जा रहे हैं, हर चुनावी सभा में खटाखट और फटाफट अपने फ्री वाले वादों की झड़ी ही लगा रहे हैं। ऑटो रिक्शा में बैठ बैठकर माहौल बना रहे हैं। राहुल 1 लाख रुपया बांटकर पब्लिक का वोट बटोरना चाहते हैं। प्रियंका ये कहकर वोटर्स को भटका रही हैं कि मोदी तो सारी हदें पार कर रहे हैं, जबकि पब्लिक के दिमाग में क्लियर है, मोदी ना तो कोई हद पार कर रहे हैं, ना ही फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं। वो तो सबको अपने दम पर खड़ा होने की ताकत दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान पर काम कर रहे हैं। विरोधी इसीलिए इतना चिढ़ रहे हैं।